बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दैन हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें। 4x एक्सपोनेंट 6 माइनस 12x एक्सपोनेंट 3y 3 प्लस 9y एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 4 प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y एक्सपोनेंट टू द 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए जो यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे वो हम होल स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे फार्मूलाज और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम होल स्क्वायर का फार्मूला हम पहले राइट कर लेते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है ये। यहाँ पे देखिए, अब आपने प्लस का राइट करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने वैल्यू को इस तरह से राइट करना है ताकि हम उसको इस तरह से क्लोज कर सकें। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसके लिए वैल्यूज़ जो हैं उसको आप परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, सो हम इस फॉर्म में वैल्यूज़ को ले आते हैं। फर्स्ट वैल्यू को हम ए काउंट करेंगे, ये जो यहाँ पे है इसको बी स्क्वायर में लेके आएंगे और इसको -2ab में लेके आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। 4x की पावर 6 है, सो आप इसको 2x की पावर 3 और एक्सपोनेंट में 2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। अब ये लास्ट वाली कर लेते हैं, बिटवीन वाली बाद में करेंगे। लास्ट वाली देखें, आपके पास 9 है, 3 का स्क्वायर होगा, y 6 है तो y 3 का ये स्क्वायर होता है। आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन में आपने माइनस लगाना होता है, 2a और b राइट करना होता है। a की वैल्यू ये दी गई है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2x3। b की वैल्यू ये है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3y3। ठीक है, यहाँ पे प्लस जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये 9 है, ये 3 हो जाएगा, x 4 है, सो x स्क्वायर राइट कर लेंगे और इसकी पावर में हम 2 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब ये लास्ट वाली कर लेते हैं। 16 है, 4 का स्क्वायर y 4 है, सो y स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये इस तरह से। ठीक है, अब बिटवीन में आपने +2 लगाना है। a की वैल्यू राइट करनी होती है क्योंकि फार्मूले में ऐसे ही है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू राइट होगी और बी स्क्वायर की। अब +2ab की राइट करनी है, सो यहाँ पे 2 राइट करें। a की वैल्यू आपके पास है 3x स्क्वायर, b की वैल्यू है 4y स्क्वायर। ठीक है, बिटवीन में प्लस। अब देखें, जब आप इसको ओपन करेंगे ये वैल्यू बन जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12 x3 y3 यही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से देखें 3 का स्क्वायर ओपन करें 9 हो जाएगा और y3 का स्क्वायर ओपन करें सो 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू है 3x स्क्वायर राइट किया, ओपन करें 9x 4 हो जाएगा। यहाँ पे 24 है, सो देखें 3 2 टाइम 6, 6 4 टाइम 24, साथ में x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 है, 4 का स्क्वायर होता है तो 4y स्क्वायर उसका स्क्वायर आपने राइट कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज हमने किस तरह से करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। इसमें a की वैल्यू ये काउंट हो रही है और b की ये काउंट हो रही है, सो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर राइट करना है। सो हम a की वैल्यू राइट करेंगे 2x3 माइनस b की वैल्यू राइट करनी है जो कि यहाँ पे दी गई है 3y3। इसका हमने क्या राइट करना है, होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। a की वैल्यू यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू 4y स्क्वायर है, सो यहाँ पे हम 4y स्क्वायर राइट करेंगे और इसका हमने राइट करना है होल स्क्वायर। अब देखें दोनों वैल्यू का स्क्वायर है, आप इसको कंबाइन करके राइट कर सकते हैं। हम इस तरह से इसको राइट कर लेंगे 2x3 माइनस 3y3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी वैल्यू का हम स्क्वायर राइट कर लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू का स्क्वायर था, हम इसको कंबाइन कर लेंगे। हमने स्क्वायर रूट लेना है, उसके लिए यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। इस साइड पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे क्वेश्चन की 4x 6 माइनस 12 x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 9/6। डिनोमिनेटर में वैल्यू थी हमारे पास 9x4 प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4 इक्वल राइट करें। इसके इक्वल ये वैल्यू हमने फाइंड किया है, सो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे
2x3 माइनस 3y3 एक्सपोनेंट 3x² प्लस 4y²। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट इधर आना है, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं 4x6 माइनस 12x3y3 प्लस 9y6। ठीक है, इधर वैल्यू है हमारे पास 9x4 प्लस 24x² y² प्लस 16y4। हमने स्क्वायर रूट लेना है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्क्वायर रूट, इक्वल का साइन लगाएं इस साइड पे, ये वैल्यू हम इसको राइट कर लेते हैं 2x3 माइनस 3y3, डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3x² प्लस 4y²। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, ले लेंगे, और ये जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर था, सो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है, स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें मीनिंग वैल्यू आ गई आपके पास 2x3 माइनस 3y3, और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3x² प्लस 4y²। यही हमने फाइंड करना था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप इस स्क्वायर रूट को यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू हमें दी गई थी, यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था फैक्टराइजेशन के साथ। सो हमने इस वैल्यू को फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये मेथड अप्लाई किया कि ये जो दोनों वैल्यूज थी, एक्सप्रेशन ऊपर वाला और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाला फॉर्मूला इक्वल होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हमने इस फॉर्म में पहले वैल्यू को राइट किया ताकि हम उसको इस तरह से क्लोज कर सकें। हमने इस तरह से इसको राइट किया। 4x6 था, हमने 2x3² लिख लिया। यहाँ पे 9y6 था, सो हमने 3y3 स्क्वायर राइट कर लिया। यहाँ पे आपने -2ab राइट करना होता है, -2ab, सो -2 राइट किया। a की वैल्यू ये और b की वैल्यू राइट की। डिनोमिनेटर में प्लस वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह से 9x4 था, 3x² का स्क्वायर होता है ये, सो हमने राइट कर लिया। 16y² इस वैल्यू का स्क्वायर है, सो हमने राइट कर लिया, +2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू राइट की। ठीक है, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। ये फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू ये थी हमने राइट की, माइनस b की वैल्यू ये थी राइट की, इसका स्क्वायर। यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी होल स्क्वायर का, सो हमने a की वैल्यू राइट की, प्लस b और होल स्क्वायर राइट कर लिया। दोनों का स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कंबाइन कर लिया। हमने स्क्वायर रूट लेना है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट की, और ये वैल्यू जो फाइंड की थी वो इस साइड पे राइट की। नेक्स्ट हमने राइट किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, कि हमने स्क्वायर रूट लेना था दोनों साइड पे, हमने स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे स्क्वायर रूट का साइन लगाया, यहाँ पे लगाया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएगा, सो 1 आ जाएगा। पावर में 1 आप राइट नहीं करते, सो इसके पास वैल्यू का हमारे पास आंसर आ गया 2x3 माइनस 3y3 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 4y²।